हेलो भाइयों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ पिछले दोनों पार्ट आपने देखा होगा कि हमने इसका कैसे मार्किंग किया और साथ में कटिंग करने का क्या तरीका था। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जब बता रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीखने से फ़ायदा होता है कि एक एक पॉइंट और एक एक लेवल पर आप अच्छे से कार्य करते हैं और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अवश्य सफल होते हैं। और हमें बहुत बेहद खुशी मिलता है जब कोई सफल होता है तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में अगर आपको जीवन मिला है तो आप वो हर कार्य कर सकें जो आप करने के योग्य हैं और वो सक्षम है। और इसी प्रकार से देख सकते हैं आप, हम इसको सीधा करने का प्रक्रिया जो है निहाई पर कर रहे हैं और ये लकड़ी के हैमर या लकड़ी के छोटे गुटके से आसानी से किया जा सकता है। और इस प्रकार से सीधा कर लेने के बाद अब हम इसको हीट करेंगे, अच्छे से तपाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरज की काफ़ी प्रकाश होने की वजह से ये लाल होते हुए तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, जब तक ये लाल नहीं होता है तब तक उसको तपाया जाता है। यानी हीट होना चाहिए, अच्छे से लाल हो जाना चाहिए एकदम सुर्ख। ठीक है, ये सूरज के प्रकाश की वजह से दिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये लाल हो जाने के बाद ही अच्छे से तब तक तपाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हैं तो एक एक लेवल जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपको भी और हमें तो बेहद खुशी मिलता है जब कोई सफल होता है तो। और इस टाइप के अंगूठी बनाने में आप आल टाइप के लगभग अंगूठी का स्टोन बैठा सकते हैं इसमें, और बहुत ही आसान फार्मूला भी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ज्वाइंट वगैरह नहीं होता है, प्लेट उलेट रखने का लफड़ा नहीं होता है, ज़्यादा इसके ऊपर फाइलिंग मारने का लफड़ा नहीं होता है। आप इसको प्लेन में भी बना सकते हैं और इस टाइप के अंगूठी में लगभग 1000 से भी बेसी डिजाइनिंग कर सकते हैं आप, वो भी अपने हैंड से, यानी आप खुद से। किसी भी प्रकार का आपको डाई का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार का आपको मशीन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। टोटल हैंडमेड होगा ये प्रक्रिया। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं तो। देखिए ये इस समय हीट हो चुका है। अब हम इसको आकार देंगे। आकार देने के लिए कोई भी एक लकड़ी का गुटका ले सकते हैं या कोई भी फर्री ले सकते हैं। थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये फर्री देख सकते हैं काफ़ी टाइम से यूज करते करते ये पतला हो गया और गल भी गया है। इसको ऊपर रख कर और राड के बीचों बीच ले जाकर इसको ऊपर हैमरिंग करना है लकड़ी के गुटका से या लकड़ी के बेट से। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसके ऊपर खलाई करना है। हाँ, कुछ लोग लोहे वाले में भी खलाई करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि नीचे भी जब लोहे का खलनी रहेगा, यानी जोल, उसका नाम जोल होता है। हो सकता है अलग अलग जगहों पर उसका नाम कुछ और हो, तो हम नहीं बता सकते हैं। हमारे क्षेत्र में उसको जोल ही बोला जाता है, क्योंकि और उसके ऊपर जब आप लोहे के राड से या उसी का ही खलनी आता है, उस पर जब आप खलेंगे तो जब दो मेटल के बीच में चांदी या सोना कुछ भी रहेगा तो दबाव की वजह से हल्का से इसका आकार प्रकार बढ़ जाता है। तो जब आकार प्रकार बढ़ जाएगा तो हो सकता है आप इसके ऊपर डिजाइनिंग करने वाले हों या डिजाइनिंग हो चुका हो, तब दिक्कत करेगा। लेकिन अगर आप लकड़ी वाले पर करेंगे तो आपको डिजाइनिंग बाद में करना है या डिजाइनिंग पहले कर चुके हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी प्रकार से उस पर ठोकने के बाद एक बार राड पर बीच में रखकर थोड़ा सा ऊपर ठोकने से चारों अलंग का कोना बैठाया जाता है। देख लिया जाता है कि दोनों डाड़ी जहाँ ज्वाइंट करना है उसका कोना बैठा होना चाहिए और दोनों ऊपर का जो स्टोन फिटिंग करना जहाँ है वहाँ का कोना बैठा होना चाहिए। और आप जब निहाई पर या प्लेन सतह पर कहीं पर भी रखेंगे तो आप देखेंगे इसका चारों कोना बैठा हुआ है। जब ये चारों कोना बैठ जाए तो आप समझ जाइए कि आपका ये परफेक्ट हो चुका है। जब तक चारों कोना ना बैठे तब तक इसको खलनी द्वारा खलते रहना चाहिए और एक अच्छे आकार देने का प्रयास करना चाहिए।
पुनः करते हैं हम इसको। देखिए, बहुत सा पीस सिर्फ खलने से नहीं होता है, उसमें और औजार की आवश्यकता पड़ता है। तो उसके लिए हम ज़रूरत पड़ने पर पिलास या सरसी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं, पुनः हम इसको खलते हैं। खलने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। देख सकते हैं आप, अभी इसका थोड़ा बाएं भाग रहा था, देखिए एक अलंग से भी भागा हुआ है। देखिए ये इस पर भी नहीं बैठेगा। पुनः हम इस पर बैठा कर देख रहे हैं, हो सकता है बैठ जाए। देखिए यहाँ का कोना तो बैठ गया, आगे का कोना बैठ गया है, लेकिन अभी पीछे का कोना नहीं बैठा। देखिए हल्का सा उठा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सरसी के मदद से या पिलास के मदद से, दायां है तो बायां करेंगे, बायां है तो दायां करेंगे। देखिए ये खाली में बैठ गया। तो इस प्रकार से भी बैठाया जाता है, क्योंकि सही आकार और सही प्रकार पर होने के बाद ही अच्छे से इसके ऊपर स्टोन को फिटिंग किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप डायल रहेगा या कहीं से बैंड रहेगा ना, तो अंगूठी पूरा बना लेने के बाद भी वहाँ पर बैंड बताएगा, तो वही दाग लग जाएगा। कारीगरी में दाग नहीं लगना चाहिए, और कारीगरी करिए तो परफेक्ट तरीके से करिए, लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब उसके अंदर आप समय देंगे और आपको अच्छे से गाइड करने वाला कोई हो, जिससे कि आप अच्छे से उसको सीख सकें, जान सके कि इसके अंदर कमियां क्या है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए इसको अभी हम उंगली पर रख कर नापने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से आप राड पर भी रख कर नाप सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से इसको हमको सेट करना है। हाँ, बीच में भी जो इसका होल है बढ़ाया जाएगा। ये कब बढ़ाया जाता है? जब स्टोन के मन मुताबिक, मतलब कि हमको कितना जगह चाहिए या कितना स्पेस चाहिए, उस हिसाब से बढ़ाया जाता है। उसको पहले नहीं बढ़ाया जाता। अगर आप पहले बढ़ा देंगे तो होल बड़ा हो सकता है, इसलिए उसको छोटा ही रखा जाता है प्रारंभ में। तो देख सकते हैं आप, ये दोनों पीस हमारा तैयार हो गया। एक लेफ्ट लगेगा, एक राइट लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, सभी पीस तैयार कर लेने के बाद तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी टाइप की जानकारी देते रहेंगे आपको हम।